मित्रों नमस्कार, मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं, इसका मेन पर्पस है लीगल अवेयरनेस और साथ ही साथ जो जूनियर लॉयर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना। इसलिए मैं लगातार कोर्ट के जजमेंट को डिकोड करने की कोशिश करता हूं। मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट को मैं डिकोड करूं, क्योंकि वह जो रेफरेंस है वह हाई कोर्ट में भी चलता है, उसका साइटेशन, और वह लोअर कोर्ट में भी चलता है और वह इफेक्टिव होता है। तो मेरी लगातार यह कोशिश है कि आप लोगों को, आम जनता को जो कानून के जानकार नहीं है, उनको लीगल चीज़ों से अवगत कराऊं, लीगल प्रोसीजर से अवगत कराऊं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से अवगत कराऊं, और जो हमारे जूनियर वकील हैं उनको मैं बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दूं कि कैसे वह बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा मेरा जयपुरियार लॉ क्लासेस का जो पर्पस है वो यह है। और मित्रों, यह चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कहीं कोई ज्वाइन करने की बात नहीं है और नहीं मैं पैसे की भी बात करता हूँ। ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक गाइडलाइन के तौर पर है। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अलग तरीके का जजमेंट को डिकोड कर रहा हूँ। जहां पर ऐसे जजमेंट अलग तरीके का हो सकता है, लोगों के लिए बहुत अनकॉमन हो सकता है, लेकिन ऐसी गलतियां कोर्ट के द्वारा होती भी हैं। लोअर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेने के मामले में गलती कर दी, गलत कॉग्निजेंस ले लिया, गलत तरीके से कॉग्निजेंस ले लिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त इस पर नसीहत दी है। तो मैं यह नहीं कह सकता कि कोर्ट ने फटकार लगाई है। जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है, उसमें उसने कुछ डायरेक्शन दिया है और यह कहा है कि किस ढंग से कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए और कभी भी हड़बड़ी में जाकर कॉग्निजेंस को नहीं लेना चाहिए। जो नए जज बने हैं उनके लिए भी ये जजमेंट जो है वह बिल्कुल एक नजीर की तरह है। ये मामला यूपी का है। यहाँ पर लोअर कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट का कोर्ट है जो कॉग्निजेंस लेता है, मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है उसने गलत तरीके से कॉग्निजेंस ले लिया। यद्यपि मैं आपको बतला दूं कि उसने शुरुआती दौर में जो कॉग्निजेंस लिया था वह चार्जशीट के आधार पर लिया था, लेकिन जब ऑब्जेक्शन आया कंप्लेनेंट के ऑब्जेक्शन को भी उसने रिजेक्ट किया। बहुत प्रोसीजरल लॉ को फॉलो करते हुए उसने काम किया। हाई कोर्ट में वह कंप्लेनेंट चला गया। कंप्लेनेंट के चले जाने के बाद वहां से डायरेक्शन आया रिमांड का, फिर भी लोअर कोर्ट ने इस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया किसी सेक्शन पर, वह मैं बताऊंगा डिटेल में। दोबारा फिर वह व्यक्ति चला गया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने पुनः जब रिमांड किया, वापस भेजा फाइल को, तब वह ऐसा महसूस होता है कोर्ट प्रेशर में जाकर, हाई कोर्ट का जो फाइल को जब वापस किया तब उसने प्रेशर में आकर बिना प्रोसीजर को फॉलो किए उसने उस सेक्शन में कॉग्निजेंस ले लिया। उसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसकी मैं चर्चा यहाँ पर करूंगा। यह मामला है 2025 का। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है 17 सितंबर 2025 का, लेकिन ओरिजिनली यह मामला है 2017 का और यह केस है दीपक यादव एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर। यह स्पेशल लीव टू अपील है। क्रिमिनल अपील नंबर है 6904/2025। ऑनरेबल जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह ने और साथ ही साथ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सतीश शर्मा ने, डिविजनल बेंच ने इस पर अपना फैसला सुनाया। अब यह मामला है क्या? यह मामला है 2017 का, जब ए ने, जो कंप्लेनेंट है, उसने बी के ऊपर, जो यहाँ पर अपलेंट है, बी के ऊपर सेक्शन 394, 452, 323, 504, 506 ऑफ द आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। आपको यह पता है कि 23 में इंडियन पिनल कोड के जगह पर भारतीय न्याय संहिता बन गया है, लेकिन मामला 2017 का है। तो यह इस सेक्शन के तहत वहां पर और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट के सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 5 के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस चार्जशीट फाइल कर दी। तो पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल किया उसमें 394 को छोड़कर बाकी सारे सेक्शंस को
ट्रू मानते हुए उसने चार्जशीट को फाइल कर दिया। लेकिन चार्जशीट जब फाइल हुआ तो कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, क्योंकि कोर्ट जो है वह या तो स्वतः कॉग्निजेंस लेता है या चार्जशीट के आधार पर कॉग्निजेंस लेता है। जब पुलिस जब कंप्लेन केस होता है तो कोर्ट सीधे भी कॉग्निजेंस ले सकती है, लेकिन यहाँ पर एफआईआर था तो चार्जशीट के आधार पर कॉग्निजेंस को लिया गया। तो पुलिस ने जब चार्जशीट फाइल किया तो उसके आधार पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। अब कंप्लेंट जो था उसकी शिकायत यह थी कि 394 के तहत कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। पुलिस ने विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन 394 को हटा दिया। अब कोर्ट जो था उसने चार्जशीट के आधार पर चूंकि कॉग्निजेंस लिया था तो उसने इसे रिजेक्ट कर दिया। जो कंप्लेनेंट का जो पिटीशन था उसे उसने रिजेक्ट कर दिया। जो ऐड करने की बात उसने कही थी उसने अलग से जो पिटीशन डाला था। अब यह व्यक्ति दीपक यादव जो था वह चला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। जो कंप्लेनेंट था अब वहां पर वह अपलेंट बनकर चला गया और वहां पर उसने जाकर जो पीआरएमपी जो उसने फाइल किया तो उसमें उसने यह रिक्वेस्ट किया कि लोअर कोर्ट को यह डायरेक्शन दिया जाए, मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट को यह डायरेक्शन दिया जाए कि वह 394 में भी कॉग्निजेंस ले। हाई कोर्ट ने इसके मेरिट पर कोई विचार नहीं किया और रिमांड कर दिया केस को वापस में मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास। रिमांड करने का मतलब वापस रिकंसिडरेशन के लिए उसने वहां भेज दिया। जब वो रिमांड हुआ मजिस्ट्रेट कोर्ट में तो मजिस्ट्रेट के सामने जब पुनः रिकंसिडरेशन के लिए आया और उसने पुनः रिक्वेस्ट करी कंप्लेनेंट ने कि 394 के तहत इस पर कॉग्निजेंस लिया जाए तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुनः इसे रिजेक्ट कर दिया। मतलब 394 के तहत उसने कॉग्निजेंस नहीं लिया। अब यह व्यक्ति जो था दीपक यादव पुनः चला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद ने फिर से सेम डायरेक्शन दिया मजिस्ट्रेट कोर्ट को और वह रिमांड कर दिया केस को मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास। जब दोबारा हाई कोर्ट से यह जब मामला पहुंचा मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास तो मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट जुडिशरी के रैंक में सबसे छोटा ऑफिसर जो होता है तो चलिए उसका प्रेशर में आना स्वाभाविक था। उसने बिना इस पर कुछ विचार किए हुए 394 में उसने कॉग्निजेंस ले लिया, जिसे वह 2 बार रिजेक्ट कर चुका था। उसी 394 के तहत उसने कॉग्निजेंस ले लिया। अब जब कॉग्निजेंस ले लिया तो जो अपोजिट पार्टी था वह सुप्रीम कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट पहले गया, उसको रिजेक्ट किया, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। जब सुप्रीम कोर्ट में वह व्यक्ति गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे फाइल को देखा और फाइल को देखने के बाद उसने यह पाया कि लोअर कोर्ट ने जो कॉग्निजेंस लिया है उसने प्रोसीजर को फॉलो किया ही नहीं। सितंबर में जो जजमेंट आया है उसमें बहुत ही स्पष्ट तौर पर यह कहा कि उसने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट को यह पावर है कि वह चार्ज फ्रेम करने के समय यह नए सेक्शन को ऐड कर सकता है, उसको ऑल्टर कर सकता है, मतलब बदल सकता है, अल्टरनेटिव तो वह चार्ज को फ्रेम कर सकता है दूसरे सेक्शन में भी। ये उसको पावर है, इनहेरेंट पावर जो उसको है प्रोसीजरल लॉ के तहत ये उसको पावर है। और उसने सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि हाई कोर्ट का ये भी पावर है कि वह स्पष्ट तौर पर वह डायरेक्शन दे कि इसको फ्रेश तरीके से कंसीडर किया जाए। तो फ्रेश तरीके से कंसीडर करने का मतलब होता है कि वह इन्वेस्टिगेशन की जो पूरी फाइल है उसको वह मंगवाए। लोअर कोर्ट को मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट को यह भी पावर है कि वह पुलिस को री इन्वेस्टिगेशन करने का भी डायरेक्शन दे सकती है यदि वह संतुष्ट नहीं है तो। लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने क्या किया? मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसमें किसी भी चीज को फॉलो नहीं किया और उसने सीधे सीधे कॉग्निजेंस ले लिया। सीधे सीधे क्या क्या 394 में कॉग्निजेंस ले लिया। पहले जिस सेक्शन में लिया था वो तो लिया ही था, अलोंग विद दैट 394 में भी कॉग्निजेंस ले लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा बहुत ही अनयूजुअल है। लोअर कोर्ट ने जो काम किया है वह बहुत ही अनयूजुअल है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट के द्वारा जो किया है वह ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उसने यह कहा कि यदि कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना था तो इन्वेस्टिगेशन की पूरी फाइल को अपने पास पहले मंगवाना चाहिए था।
यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को भी लताड़ लगाई गई कि प्रोसिक्यूशन ने पूरे फाइल को वहां सबमिट नहीं किया था, तो प्रोसिक्यूशन को भी यह डायरेक्शन दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि वह पूरे फाइल को वह कोर्ट में जमा करे। और कोर्ट को यह डायरेक्शन दिया गया कि पहले सभी चीजों पर गौर करे, उसको ढंग से सारे फाइल को देखे, 161 के तहत जो पुलिस के द्वारा बयान लिया गया है उसको देखे, और तब यदि कोर्ट यदि संतुष्ट होता है तब ऐसी स्थिति में वह फर्दर मूव करे। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि वह कॉग्निजेंस ले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्दर वह मूव करे, उसके बिना सोचे विचारे हुए और बिना प्रोसीजर को फॉलो किए वह मूव नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बात और भी कही जो कि बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया केस को, कि वह यहाँ पर केस के मेरिट पर कोई भी फैसला नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो केस के मेरिट पर कोई फैसला नहीं दे रहे हैं, ये मेरिट को देखना मजिस्ट्रेट कोर्ट का काम है। जब अपील में मेरे पास आएगा तब मैं देखूंगा कि इसमें मेरिट है या नहीं है। अभी चूंकि कॉग्निजेंस लेना है तो कॉग्निजेंस के लिए जो आधार चाहिए, जो प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, उसे फॉलो किया जाना चाहिए। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो कॉग्निजेंस का मामला है वो बहुत ही स्पष्ट तौर पर आपको समझ में आ गया होगा, और मेरे जूनियर फ्रेंड तो समझ में आ ही गया होगा। तो जो जनरल पब्लिक है, जिन्हें लगता है कि उनके साथ गड़बड़ी हो रही है या गड़बड़ी हुई है या कोर्ट ने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है, तो जैसे कंप्लेनेंट ने यहाँ पर अपील फाइल की थी, तो वैसे आप भी अपील फाइल कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको यह भी बतला दूं कि अच्छा क्लाइंट वह होता है जो अपने केस को थॉरोली जानता है, प्रोसीजर को समझता है, और कोर्ट में जब उसे बुलाया जाता है तो रेगुलरली वह अपीयर होता है। कभी कभी होता क्या है कि वो वकील के हाथ में फाइल दे देते हैं कि देख लीजिए कि आप इसको कैसे करेंगे। तो आप ये अब जान लीजिए कि वकील के पास बहुत सारे फाइलें होती है, उसमें आप भी प्रायोरिटी में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो सामने मामला आता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसीलिए बेहतर यह होता है कि आप भी चीज़ों से अवेयर रहें, ऑनलाइन चीज़ों को चेक करते रहें, और अपने वकील से भी रेगुलरली आप बात करते रहें कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यदि उसमें कहीं गड़बड़ी लगती है, आपको लगता है कि सजेशन देने की आवश्यकता है, तो उसमें आप अपने लॉयर को सजेशन भी दें कि यदि ऐसा हमारे लिए करते तो बेहतर होता। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।